नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो आशा है बच्चों आप लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे, पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी बढ़िया। तो बच्चों कल हमने सॉल्व किया था कक्षा 8 का गणित का मतलब अभ्यास 3B का भाग 1 कल हमने हल किया था। तो भाग 1 में हमने प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 के सवालों को सॉल्व किया था। तो आज बच्चों हम भाग 2 में प्रश्न नंबर 4 के और जो आगे के आने वाले सवाल हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों जो आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमें दिया गया है निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहला जो सवाल हमें दिया गया है 27, 44 दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे, पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम 27, 44 और बच्चों इसका हम गुणनखंड यहाँ पे कर लेंगे। तो सम संख्या है तो 2 से काटेंगे इसको, 2 × 9 2, 2 तिहाई 6, 1 बच जाएगा, 2 सते 14 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ कट जाएगा हमारा 2 छंग 12 और 2 अठे 16, 1 बच जाएगा, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 343, 343 बच्चों कटेगा हमारा 7 से। तो 7 से 7 चौके 28 और 7 सते 49, नहीं 7 9 63 जाएगा, सॉरी 7 चौके 28, 6 बचेगा, 7 9 63। फिर यहाँ बचला जाएगा बच्चों 7 सते 49 और फिर यहाँ पर चला जाएगा हमारा 7 × 7। अब इसको बच्चों हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे जैसे दिया गया है 27, 44 बराबर। अब इसका जो गुणनखंड निकला है बच्चों, गुणनखंड हम लिख लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे कितना आया हमारा 2 × 2 × 2 × 7 × 7 और गुणे यहाँ पे 7 दिया गया है। दोनों का जोड़ा बन रहा है तो दोनों का जोड़ा इस प्रकार से बना लेंगे। अब ये जो 27, 44 है बच्चों, इसको हमें, अब ये क्या है घनमूल है तो क्यूब रूट में इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्यूब रूट में लिख लेंगे हम 27, 44, 27, 44 और बराबर बच्चों अब प्रत्येक जोड़े में से एक एक अंक हमारा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 7 यानी बराबर 7 दूना कितना हो जाएगा बच्चों इसका 14। तो इसका जो आंसर निकल आएगा, जिसका घनमूल निकलेगा 27, 14 का घनमूल क्या निकला है बच्चों हमारा 14, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। तो चलिए बच्चों इसका दूसरा जो चौथे का दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया है 74,088। तो अब ये भी लास्ट में सम संख्या है बच्चों, तो इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 तिहाई 6, 1 बच जाएगा, 2 सते 14, 2 शून्य 0, 2 चौके 8 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, 2 × 9 2 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, हो जाएगा 17, 2 अठे 16, 1 बच जाएगा बच्चों, हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, 2 9 18 कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, बचेगा 2 छंग 12, 2 × 9 2 कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आ गया हमारा लास्ट में 1 आ रहा है, मतलब ये 9261 आ गया। तो अब ये संख्या हम, तो 9 2 11, 11 6 15, 1 16, 6 1 7 2 9, 9 9 18। तो 18 हो रहा बच्चों, तो 3 से 1 काट देंगे हम, तो 3 से कट जाएगा, तो 3 तिरिका हो जाएगा ये 9। फिर ये संख्या अब यहाँ पे छोटी पड़ रही है, 3 से नहीं कटेगी तो क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे और 3 अठे 24 काट देंगे, 2 बच जाएगा, 3 सते 21 कट जाएगा बच्चों ये। फिर 3 से काटेंगे हम इसको, तो 3 × 9 3, 3 शून्य 0 और 3 दूना 6 और 3 9 27। उसके बाद बच्चों फिर 3 से काटेंगे इसको हम, 3 से काटेंगे तो 3 तिरिका 9, 1 बच जाएगा, 3 चौके 12 और 3 तिरिका 9 कट जाएगा। अब 343 आगे बच्चों ये कटेगा हमारा 7 से, तो 7 से काटेंगे इसको, 7 चौके 28 और 7 9 63 और फिर 7 से काटेंगे बच्चों तो 7 सते के कट जाएगा हमारा 49 और फिर 7 से काटेंगे बच्चों तो 7 × 9 7। अब इसी प्रकार इसको लिख लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 74,088। गुणनखंड कितना आया बच्चों, 2 का ही जोड़ा, 3 का 7 का, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 और × 3 और × 7 × 7 और गुणे 4 हमारा 7। तो
तो प्रत्येक का यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, प्रत्येक का हम जोड़ा बना लेंगे। इसी प्रकार इसको हम क्यूब रूट में ऐसे लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 74 0 88। अब बराबर में प्रत्येक जोड़े से बच्चों एक एक संख्या बाहर आ जाएगी, तो 2 गुणे 3 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 7, बराबर में 7 त्रिक 21 और 21 दूना हो जाएगा बच्चों हमारा 42। 21 दूना हो जाएगा हमारा 42, जो कि निकला है बच्चों इसका आंसर। तो ऐसा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए बच्चों, तो चौथे का तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है 7,40,88,000। तो चलिए बच्चों इसका गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं लास्ट में क्या है हमारी, तो सम संख्या है, शून्य है तो सम है, तो क्या करेंगे 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 3 6 कट जाएगा, एक बचेगा, 2 सते 14, 2 शून्य 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0 कट जाएगा बच्चों। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा 2 इकन्नम 2, एक बच जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 17, 2 अठे 16, एक बच जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0 हो जाएगा। और फिर बच्चों 2 से काटेंगे इसको, तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 9 18 और ये हो जाएगा बच्चों 2 9 18 कट जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 दूना 4, एक बच जाएगा, 2 छक 12, 2 इकन्नम 2 और 2 शून्य 0 0 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे हम 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा 2 चौके 8 और ये कट जाएगा 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 इकन्नम 2, फिर 2 सते 14, एक बच जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बच्चों 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 2 और 2 पंचे 10, एक बच जाएगा, 2 अठे 16, एक बच जाएगा, फिर 2 सते 14, एक बच जाएगा, 2 पंचे 10। अब बच्चों ये काटेगा हमारा 5 से, तो इसको 5 से काटेंगे हम, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा 5 दूना 10, एक बच जाएगा, तो 5 तिया 15, फिर 5 इकन्नम 5, फिर 5 सते 35 और 5 हम 25। फिर 5 से काटेंगे बच्चों इसको, तो ये कट जाएगा हमारा 5 चौके 20, 3 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 21, 5 छंग 30, एक बच जाएगा, 17 हो जाएगा, तो 5 तिया 15, 2 बच जाएगा बच्चों, 5 हम 25। फिर 5 से काटेंगे बच्चों इसको, तो यहाँ पे कट जाएगा 5 9 45, एक बच जाएगा, 13 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 सते 35, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों हमारा 927। यहाँ पे आ गया हमारा 927। यहाँ पे थोड़ा बच्चों कहीं पे गड़बड़ हो रही है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो बच्चों यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, हमने इसको सुधार लिया है। चलिए बच्चों, अब यहाँ 5 से कट चुका है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 3 से कटेगा संख्या, तो यहाँ से बच्चों हम 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा बच्चों हमारा 3 त्रिका 9। अब 2 जो है 3 से छोटा है, तो क्या करेंगे यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो 3 से पूरा कट जाएगा, दोनों संख्या काटेंगे तो 3 अठे 24 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 3 सते 21 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ 3 से काटेंगे बच्चों हम, तो 3 धाम में कितना हो जाएगा 30 और 3 दूना कितना कट जाएगा हमारा 6 और 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे बच्चों तो 3 त्रिका हो जाएगा हमारा 9, एक बच जाएगा, 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से ही कटेगा हमारा 7 से, तो 343 से 7 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 से काटेंगे तो 7 चौके 28, 6 बच जाएगा, 7 9 63। फिर बच्चों इसको काटेंगे हम 49 को 7 से, तो 7 सते 49 कट जाएगा, और फिर यहाँ पे कट जाएगा हमारा 7 इकन्नम 7। तो यहाँ पे अब बच्चों इसको हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेंगे, तो जितना आया है हमारा, तो कितना है 7,40,88,000 बराबर में कितना गुणनखंड, पहले 2 बार 3 से कटा है, 6 बार गया बच्चों,
तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। फिर बच्चों कटा 5 से तो गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। फिर 3 से गया है बच्चों, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। फिर 7 से गुणे 7 गुणे 7 और गुणे 7। यहाँ बच्चों हम जोड़ा बना देंगे प्रत्येक का। तो देखते हैं सभी का यहाँ पे बच्चों हमारा जोड़ा बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्यूब रूट में लिख लेंगे इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 करोड़ 40 लाख 88 हजार बराबर प्रत्येक जोड़े से बच्चों के बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 और गुणे 7। तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 पंचे 20 20 तिहाई 60 और 7 छंग 42 यानी कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 420। ये क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 का जो सवाल है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसको आप इस प्रकार से बढ़िया से यहाँ पे देख के काटिएगा, गलती ना हो। गुणनखंड में ही गलती होती है, गुणनखंड में गलती नहीं हुई तो नहीं होगी। चलिए बच्चों इसका चौथा सवाल देखते हैं हम। तो चलिए बच्चों चौथे का हम चौथा सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो संख्या दी गई है बच्चों हमें दी गई है 13 करोड़ 42 लाख 17,728। तो अब इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे बच्चों इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालते समय हमें सबसे पहले ध्यान देना होता है जो संख्या है वो कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे सम संख्या है तो बच्चों इसको 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना कट जाएगा हमारा 2 छंग 12, 1 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 14। तो 2 सते 14 और बच्चों यहाँ पे कट जाएगा 2 1 2। अब एक जो है ये संख्या देखो छोटी है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ 0 बढ़ा लेंगे और इसे काटेंगे 2 8 16। तो यहाँ पे 1 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 17। फिर यहाँ पे कट जाएगा 2 8 16, 1 बच जाएगा फिर 2 कट जाएगा 2 छंग 12 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 तिहाई 6। ठीक है, फिर ये भी जाएगा हमारा 2 तिहाई 6, यहाँ से 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 11। जब 11 हो जाएगा तो ये जाएगा 2 पंचे 10। फिर यहाँ 1 बच जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा 2 पंचे 10। फिर 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। फिर इसे काटेंगे बच्चों 2 से हम। तो यहाँ पे कटेगा हमारा 2 1 2, 1 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 13। तो 2 छंग 12, 1 बच जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा 15। फिर 2 सते 14, फिर 1 बच जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। फिर जाएगा बच्चों 2 सते 14 और फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा तो यहाँ पे जाएगा बच्चों 2 सते 14 और यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 दूना 4 और 2 1 2 और 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे बच्चों इसको तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 8 16। फिर 2 तिहाई 6 कट जाएगा, 1 बच जाएगा 17 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कटेगा बच्चों 2 8 16, फिर 1 बच जाएगा फिर ये हो जाएगा 17। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा हमारा 2 8 16। ठीक है, फिर 1 बच जाएगा तो ये कट जाएगा हमारा 2 छंग 12। और फिर यहाँ पे देखेंगे बच्चों संख्या छोटी हो रही है तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे और पूरी संख्या काट देंगे। फिर 2 8 16 यहाँ पे कट जाएगा। फिर इसी प्रकार बच्चों 2 से काटेंगे इसको तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 चौके 8, 2 1 2, 1 बच जाएगा तो 18 हो जाएगा। 2 9 18 कट गया पूरा पूरा। फिर यहाँ पे 8 जाएगा, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और 2 शून्य 0 और 2 चौके 8। फिर इसको काटेंगे बच्चों 2 से तो ये कट जाएगा हमारा 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4 कट गया हमारा पूरा पूरा। अब ये संख्या छोटी है तो दोनों संख्याएं काटनी पड़ेंगी तो हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 9 18। तो यहाँ से 1 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 14। फिर 2 सते 14, फिर इसे ये काटेंगे बच्चों 2 1 2 जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा तो हो जाएगा 10, 2 पंचे 10 और फिर ये कट जाएगा 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा 2 धाम में 20, 2 धाम में 20 कट गया। फिर इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, 1 बच जाएगा 17 हो जाएगा। 2 8 16, फिर यहाँ से 1 बच गया तो ये हो गया 11, 2 पंचे 10। फिर यहाँ से 1 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 15। फिर 2 सते 14, फिर यहाँ बच्चों 1 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 12। फिर 2 छंग 12 कट जाएगा हमारा। फिर 2 से काटेंगे इसको तो यहाँ पे कट जाएगा बच्चों 2 पंचे 10 और फिर 10 कट गया तो यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4
तो यहाँ पे एक बच गया 17 हो गया, तो 2 अठे 16, फिर एक बच गया बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे बच्चों इसको, तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 दूना 4, एक बच जाएगा, तो ये हो गया 12, तो 2 छंग 12 कट जाएगा। फिर यहाँ पे पूरा 12 कट गया, तो यहाँ पे 4 है, तो 2 दूना 4, 2 इकन्नम 2, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, ये कट जाएगा बच्चों। फिर 2 से काटेंगे, तो यहाँ पे 2 इकन्नम 2 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 इकन्नम 2। अब बच्चों देखें यहाँ पे, तो एक ही क्या छोटा है, तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, 2 सते 14 कट जाएगा और 2 दूना 4 कट जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे हम, तो ये कट जाएगा हमारा 2 छंग 12। अब यहाँ पे एक बच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 11, तो 2 पंचे 10। तो फिर बच्चों 11 था, तो एक बच गया, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10, फिर 2 पंचे हो जाएगा हमारा 10, और यहाँ फिर 7 है, तो 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, ये भी कट जाएगा हमारा। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, एक बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, 2 सते 14, तो एक बच जाएगा बच्चों, फिर 2 छंग 12, एक बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे बच्चों इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 इकन्नम 2, एक बच गया, तो ये हो जाएगा 12, 2 छंग 12, ठीक है। फिर यहाँ कट जाएगा हमारा 2 तिहाई 6, एक बचेगा, फिर यहाँ पे कट जाएगा बच्चों 2 अठे 16 और 2 चौके 8, ठीक है। तो थोड़ा और नीचे बढ़ा देते हैं इसको। फिर यहाँ से बच्चों इसको काटेंगे हम, तो 2 से काटेंगे, तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 अठे 16, ठीक है। ये पूरा कट गया, 2 अठे 16, ये संख्या बड़ी है, तो 2 इकन्नम 2 कट जाएगी, यहाँ से एक बच जाएगा, 18 हो जाएगा, तो 2 नवा 18 और 2 दूना 4। फिर बच्चों इसको काटेंगे हम 2 से, तो 2 से काटेंगे, तो 2 चौके 8 कट जाएगा। अब देखो ये संख्या छोटी है, तो यहाँ शून्य बढ़ा लेंगे, फिर दोनों संख्या इकट्ठे काट देंगे, तो 2 नवा 18। अब यहाँ पे एक बच गया, तो ये हो गया 12, तो 2 छंग 12 कट जाएगा बच्चों हमारा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, तो 2 दूना यहाँ पे कट जाएगा 4 और 2 शून्यम 0, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 चौके 8, एक बच जाएगा, तो हो जाएगा 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 धाम में 20 और 2 दूना 4 और 2 चौके 8, ठीक है। और फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पे कट जाएगा 2 पंचे 10 और 2 इकन्नम 2 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पे कट जाएगा 2 दूना 4, ठीक है, 4 कट गया, एक बच गया, तो हो गया 11, 2 पंचे 10, एक बच जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 12, तो 2 छंग 12 कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 इकन्नम 2 और 2 दूना 4, एक बच जाएगा, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 छंग 12 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो 2 तिहाई 6 कट जाएगा और 2 दूना 4 कट जाएगा। और फिर बच्चों इसको काटेंगे हम, थोड़ा और बढ़ा देते हैं ऊपर को, तो फिर 2 से काटेंगे बच्चों इसको हम, तो 2 सोलह में कट जाएगा हमारा 32। और फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, और फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 इकन्नम 2। तो ये सवाल तो बच्चों बहुत काफी लंबा गया है, तो गुणनखंड में यही आपको ध्यान से देखना होता है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कैसे कटा ये। तो चलिए बच्चों, अब इसको हम लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे पता है आपको लिखना क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी संख्या थी कितना थी, 13 करोड़ 42 लाख 17,728, ठीक है बच्चों। अब जितना गुणनखंड बना है इसका, प्रत्येक का हम क्या करेंगे, जोड़ा पहले बना लेते हैं उसी के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे दो हैं तो गिनने पड़ेंगे, तो जोड़े के हिसाब से चलेंगे, जोड़ा बनाते जाएंगे। तो एक जोड़ा, यहाँ बच्चों 2 जोड़ा बना, और ये 3 हो गया, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6, 7, 8 और यहाँ पे 9, टोटल 9 जोड़े बने हैं बच्चों। तो 9 जोड़ा हमें यहाँ पे बनाना है गुणनखंड का। तो चलिए बच्चों, इसको पहले सही से रख लेते हैं पेज को। तो अब यहाँ पे हम इसको प्रॉपर लिखेंगे सभी को। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 गुणे 2
गुणे 2, एक जोड़ा, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 जोड़ा हो गया, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया 6, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 7, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया बच्चों 8, फिर यहाँ पे गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, तो यहाँ पे हो गया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जोड़े बन रहे थे। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको हम क्यूब रूट में यहाँ पे लिख लेंगे, क्यूब रूट में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13,42,17,728, फिर बराबर में अब प्रत्येक जोड़े से 1 2 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पे गुणे 2 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। तो यहाँ पे बच्चों अब हमने जितनी बार था इसको लिख लिया है, अब इसको गुणा करके और बराबर करके यहाँ पे देख लेते हैं कितना आता है। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 128 दूना 256 दूना 512, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 512, इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों जो ये वाला क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चौथा सबसे लंबा क्वेश्चन यही गया है, गुणनखंड बहुत लंबा गया बच्चों इसका। तो चलिए बच्चों अब इसका जो 5वां क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, तो इसका 5वां जो क्वेश्चन दिया गया हमें दिया गया है माइनस का 2197। तो जो 2197 बच्चों ये 13 से कटेगा, तो यहाँ पे 13 से हमें काटना है, इसे 13 से काटेंगे तो 13 यहाँ पे जाएगा 169 बार, तो 169 169 बार जाएगा बच्चों, और फिर 13 से काटेंगे तो 13 तिरहम में कितना हो जाएगा 169, और फिर 13 से काटेंगे बच्चों 13 कन्नम यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13। ठीक है, तो अब इसका गुणनखंड जो है हम इसी प्रकार यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2197, और इसका जो गुणनखंड बना है हमारा क्या आ गया 13 गुणे 13, और गुणे क्या हो जाएगा बच्चों 13, इसका जोड़ा बन गया। तो क्यूब रूट में इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 21, सॉरी बच्चों 21 लिखना था, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2197 के बराबर, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हमारा 13 निकल के आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा बच्चों 5वां आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो 6ठा क्वेश्चन है चलो वो बच्चों करते हैं हम, वो 5वां यहाँ पे आ गया है इस प्रकार से, 5वां इधर की लाइन मार देते हैं, 6 नंबर को हम यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। तो चलिए बच्चों 6ठवां करते हैं। तो जो 6ठवां क्वेश्चन हमें दिया गया है वो दिया गया है -10,648, तो -10,648। तो चलिए बच्चों इसका भी गुणनखंड कर लेते हैं 10,648 का। तो यहाँ पे जब इसको काटेंगे बच्चों, तो चूंकि एक सम संख्या है तो 2 से कटेगा, तो 2 से काटेगा बच्चों, तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ कट जाएगा हमारा 2 दूना 4, 2 दूना 4 कट जाएगा, 1 बच जाएगा 13 हो जाएगा, 2 छंग 12, 1 बच जाएगा 2 छंग 12 और 2 दूना 4, फिर 2 से काट देंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा 2 इकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 इकन्नम 2, 1331 आ गया बच्चों, 11 से कटेगा ये, तो ये क्या 11 कितना बार जाएगा 121 बार, तो 121 बार में जाएगा बच्चों 11 से, तो 11 ग्राम में कितना हो जाएगा 121, और फिर 11 से काटेंगे बच्चों तो 11 इकन्नम यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11। तो उसी प्रकार बच्चों हम यहाँ पे लिख लेंगे तो 10,648 और बराबर कितना गुणनखंड आ गया हमारा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर गुणे कितना आ गया बच्चों हमारा, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, तो गुणे आ गया हमारा 11 गुणे 11 गुणे 11। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम 2 जोड़ा यहाँ पे
बन रहा है, तो क्यूब रूट में इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,648 और बराबर में तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और गुणे 11, यानी 11 दूना कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 22। तो जो ये है यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस लगेगा बच्चों, क्योंकि माइनस में है तो माइनस, यहाँ पे माइनस लगा के लिखना था हमें इसे। तो यहाँ माइनस में इसका भी आंसर, क्योंकि माइनस में था माइनस में आएगा, और इसका भी बच्चों आंसर जो है माइनस में दिया गया है, तो यहाँ पे माइनस में 22 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये माइनस में 22 इसका आएगा, और माइनस में 13 बच्चों जो पहले वाला था उसका आएगा। तो 5वां और 6वां क्वेश्चन भी हो चुका है। चलिए बच्चों इसका 7वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, तो इसका जो 7वां क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है हमें 64,000। तो 2 से काटेंगे बच्चों, इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 इक्यानम 2 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो कट जाएगा हमारा 2 अठे 16, फिर 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, ये उतर जाएगा हमारा 0 0। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 चौके 8 कट जाएगा, तीनों शून्य यहाँ पे उतर आएगा इसी प्रकार से। फिर 2 से काटेंगे बच्चों 2 दूना 4 कट जाएगा, तीनों शून्य हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे बच्चों 2 इक्यानम 2 कट जाएगा, फिर तीनों शून्य हमारा यहाँ पे आ जाएगा इसी प्रकार। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा 2 पंचे 10, अब यहाँ पे शून्य शून्य हमारा आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे बच्चों कट जाएगा हमारा 2 दूना 4, 1 बच जाएगा तो हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा, अब यहाँ पे कट जाएगा 2 इक्यानम 2, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 पंचे 10। अब आगे बच्चों हमारा 125, इसको 5 से काटेंगे हम, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना यहाँ पे कट जाएगा 10, 2 बच जाएगा, 5 हम 25 कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 5 हम 25, और फिर 5 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 इक्यानम 5। तो इसका जो गुणनखंड आया बच्चों, चलो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आया है हमारा 64,000 था, 64,000 का जो गुणनखंड निकल के आया, तो जोड़े कितने बन रहे बच्चों, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 3 जोड़ा 2 का है, 1 जोड़ा 5 का है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 गुणे 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 2 और गुणे 2, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और फिर 5 का गुणे 5 और गुणे 5, 1 जोड़ा इसका बन जाएगा। फिर क्यूब रूट में हमारा आ जाएगा 64,000 के बराबर में, अब यहाँ प्रत्येक जोड़े से एक एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5। तो बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 दूना 4, दूना 8, 8 पंचे 40। तो यहाँ पे बच्चों चूंकि ये माइनस में दिया गया है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे इसका हो जाएगा ये आंसर। तो ये माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि अगर प्रत्येक में से एक एक जोड़ निकालेंगे सब माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस में रहेगा, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 40 प्लस का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 40 आएगा, क्योंकि सभी माइनस में रहेंगे तो 4 सम संख्या में आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, फिर माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 40 प्लस का 40 आएगा। चलिए बच्चों 7वां क्वेश्चन हो गया, इसका एक और क्वेश्चन बना है, अब बचा है तो 8वां क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों चौथे का जो 8वां क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों में दिया गया 17,576, चूंकि सम संख्या है बच्चों, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 अठे 16 कट जाएगा, 1 बच जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 15। फिर यहाँ पे कटेगा बच्चों 2 सते 14, 1 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 17। तो यहाँ पे कट जाएगा बच्चों 2 अठे 16, फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा, फिर यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 अठे 16। फिर बच्चों इसको 2 से काटेंगे हम, तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 चौके 8, और फिर यहाँ कट जाएगा 2 तिहाई 6, 1 बच जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 18, 2 9 18 और 2 चौके 8 कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 दूना 4, फिर 2 इक्यानम 2,
यहाँ पे एक बच जाएगा तो ये हो गया 19, फिर 2 9 18 कट जाएगा, एक बच जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा 2 सते 14। तो जो अब बच्चों 21 जो 97 है ये हमारा कटेगा 13 से। तो 13 से जब इसको काटेंगे बच्चों तो ये हमारा जाएगा 169 बार। तो यहाँ पे जाएगा 169 बार। ठीक है बच्चों, फिर 13 से काटेंगे हम इसको 169 को, तो 13 तिरहाम में होता है हमारा 169। और फिर 13 को बच्चों 13 से काटेंगे तो यहाँ पे एक बार में जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हम 17,576। 17,576 था, सॉरी बच्चों, 17,576। तो कितना आया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणे यहाँ पे आया बच्चों हमारा 13, और गुणे 13, और फिर आया हमारा गुणे में 13। तो अब यहाँ पे बच्चों हमारा जो आंसर आया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा, जोड़ा बना लेंगे इसको, तो जोड़ा बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 17,000 क्यूब रूट में इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 17,576। तो बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और गुणे हो जाएगा हमारा 13, यानी बराबर में। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, 13 दूना 26 है, 13 दूना यहाँ पे आ जाएगा 26। तो चूंकि बच्चों यहाँ संख्या में माइनस में दी गई थी, और 26 का अगर हम क्यूब निकाल रहे हैं तो 3 बार में जाएगा, तो -26 का क्यूब बनेगा, क्योंकि माइनस में है तो यहाँ पे ये भी -26 का क्यूब बनेगा बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा आंसर। तो आशा है बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 4 था इसके सारे सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आशा है बच्चों कि सारे सवाल बढ़िया समझ में आ गए। कोई सवाल अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम उसको आपको अच्छे से दोबारा समझा सकें। तो बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए आज हम भाग 2 में केवल 4 के जो 8 सवाल हैं हम इन्हीं को करेंगे। तो आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पढ़ाई में उनकी भी मदद हो सके। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में, भाग 3 में हम अगले सवाल जितने भी बचे हैं सबको वहाँ पे हल करेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए शुभकामनाएं।